नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि आप 30 दिन के अंदर किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और देखिए, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो दो चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जो हमारे क्रैश कोर्स लेते हैं, उन्हें जो हम लोग स्ट्रेटेजी देते हैं वही हम लोग आपको बताने वाले हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं या फिर क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको दो चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, तो आप अपने उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए उस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। जब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। क्राइस्ट का एंट्रेंस एग्जाम आपका 19 जून को है, लास्ट राउंड। तो आपके पास करीब एक महीना अभी बचा हुआ है। अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस की सेट एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम है 27 जून को, यानी कि आपके पास एक महीना 7 दिन के आसपास बचे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपके नारसे मुंजे के एनपेट की, तो लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपके एंट्रेंसेज हैं। तो लगाकर चलिए कि आपके पास करीब एक महीना 10 दिन बचा हुआ है। अगर मैं बात करूं आपके IIM इंदौर की, तो 16 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपके IIM रोहतक की या फिर जिपमेट की, तो 19 एंड 22 जून को है। अगेन आपके पास 30 दिन के आसपास का टाइम है। और हाँ, जो आपका जिपमेट है वो पोस्टपोन होने के भी चांसेस हैं, और वो हो भी सकता है, मतलब एग्जैक्ट अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो पोस्टपोन हो सकता है। और DU जेट एंड IPU जो है उसकी भी कोई भी डेट्स नहीं आई है। तो आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर बिजनेस एंड मैनेजमेंट के, यानी कि BBA, BMS और IPM के, उन सभी का जो सिलेबस होता है वो 90% सिमिलर होता है, लेकिन 10% सिलेबस जो है वो डिफरेंट भी होता है। एंड इसके साथ साथ देखिए, जो आपका सिलेबस होता है सिमिलर तो होता है, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट होता है। मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से। अब देखिए, जो आपका IIM इंदौर है उसका सिलेबस है वर्बल एंड क्वांट्स का। अगर मैं बात करूं IIM रोहतक की, तो उसका सिलेबस है वर्बल LR एंड क्वांट्स का। एंड अगर मैं जिपमेट की बात करूं तो वर्बल LRDI एंड क्वांट्स का। अगर मैं बात करूं आपके DU जेट की, तो उसका आपका सिलेबस होता है GK वर्बल LR एंड क्वांट्स का, उसके अंदर GK ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हो, मतलब जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अलग है हर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके IPU की, तो उसके अंदर आपका क्वांट्स का सेक्शन नहीं आता है, उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो यहां पर ये डिफरेंट हो गया। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सो आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का आपका क्या सिलेबस होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है। यहां पर आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस है, देन इसके बाद आपका GK है। तो ये आपका सिलेबस हो गया आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। अगर मैं बात करूं आपके सिम्बायोसिस की, तो यहां पर देखिए वर्बल है, क्वांट्स है, GK है, LR है। तो ये आपका सिलेबस हो गया आपका जो सिम्बायोसिस है उसका। तो अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले ये कि आपके पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है। आपके पास टाइम बचा हुआ है 30 से 40 दिन, और इसी के अंदर मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब देखिए, आपको पता चल गया कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। दूसरी चीज आपको पता चल गई कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। अब आपको बनानी है स्ट्रेटेजी कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो देखिए, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, हम लोग उन्हें एक स्टडी प्लानर देते हैं, जो भी आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड वर्टिकल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे GK, स्टैटिक GK है, करंट अफेयर है, वर्बल एबिलिटी है, LRDI है, क्वांट्स एंड हायर मैथमेटिक्स है। तो आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से देखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, आपकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो देखिए, फर्स्ट डे में आपको जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसके अंदर आपका इकोनॉमी हो गया, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स हो गए, देन इसके बाद आपका रूट वर्ड्स है, अल्फाबेट टेस्ट है, स्पीड मैथ्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट लाइन है आपको फर्स्ट डे के अंदर कंप्लीट करनी है। सेकंड लाइन जो है उसको आपको सेकंड डे में कंप्लीट करना है, थर्ड लाइन को थर्ड डे के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 30 से 40 डेज का एक स्टडी प्लानर बनाकर देते हैं, जिसमें उनकी प्रिपरेशन हो जाती है 30 टू 40 डेज के अंदर, अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो। इसके साथ साथ देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी प्लानर नहीं देते हैं, हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं 30 से 40 डेज के बीच में।
सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर्स देते हैं जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स के। तो स्टूडेंट अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से देखता है कि उसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उसके जैसे ही वो वीडियो लेक्चर्स देखता है तो उसके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर स्टूडेंट अपने नोट्स बनाता है वीडियो लेक्चर्स देखते वक्त, जिससे उसकी रिवीजन हो जाती है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपकी रिवीजन हो गई। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको 260 टॉपिक टेस्ट देते हैं। 260 टॉपिक टेस्ट परफेक्ट होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपकी कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो हम हमारे स्टूडेंट्स को डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं, जहां पर वो अपनी फैकल्टी से डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकता है। तो सारे के सारे एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग उन्हें 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं। जिस तरह से ड्यू जेट के रियल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वैसे ही एनवायरमेंट हम लोग देते हैं। 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ड्यू जेट के मिलते हैं, क्राइस्ट के मिलते हैं, सिम्बायोसिस के मिलते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे मॉक टेस्ट हम लोग आपको देते हैं, और ये स्टडी प्लानर देते हैं। अब स्टडी प्लानर आप देखते रहो, एक एक दिन के आप स्टडी प्लान करो। आज आपको कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, किनके नोट्स बनाने हैं, किनके आपको जो आपके टॉपिक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करने हैं। 10 या 15 दिन के बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। कहीं भी डाउट आ रहा है तो फिर आप डाउट सॉल्विंग पोर्टल पर पोस्ट करो। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म बनता है जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है स्टूडेंट की 30 से 40 दिन के अंदर। तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन प्लान है जो आप एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी की, आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे सौरभ कोठारी सर, जो आपको क्वांट्स का सेक्शन पढ़ाएंगे, प्लस आपको जो लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके है उसका एक सेक्शन पढ़ाएंगे। सौरभ कोठारी सर जो है वो खुद ड्यू जेट के टॉपर हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज के अलुमनाई हैं, 7 टाइम्स IIM कोल होल्डर हैं, 99 परसेंटाइल जिन्होंने स्कोर किया, एक्स एनालिस्ट है अर्नस्ट एंड यंग जैसी बड़ी कंपनीज के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे अनुभव गुप्ता सर। जो अनुभव सर है उन्होंने खुद ड्यू जेट क्रैक किया है, डीयू से LLB की है उसके बाद। तो उन्होंने खुद वो एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं जिसके अंदर वर्बल का सेक्शन आता है। तो वर्बल आपको पढ़ाएंगे अनुभव गुप्ता सर। इसके बाद महक मैम आपको पढ़ाती है हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स बेसिकली डीयू जेट के अंदर आती है एंड इपमेट के अंदर आती है। तो महक मैम जो है उन्होंने खुद 12th क्लास के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था मैथमेटिक्स के अंदर। तो महक मैम आपको पढ़ाने वाली है हायर मैथमेटिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हमारी फैकल्टी है। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा, और आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं 30 से 40 डेज के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारा नया बैच भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।